आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या कहीं ज्यादा है, इसके बावजूद इसके अब तक उनके विकास, रोजगार, न्याय के लिए कुछ भी नहीं हुआ। इनके अस्तित्व की लड़ाई का शंखनाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सम्मेलन के माध्यम से करेगी। केंद्र एवं राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 12 से 15 सीटों पर पार्टी अपने सैंबल से चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में 7 जनवरी को विशाल रैली का आयोजन किया गया है। माता विंध्यवासिनी के दरबार में गुरुवार को पहुंचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला ने माता विंध्यवासिनी का विधि विधान पूर्वक दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के पश्चात होटल गायत्री पैलेस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि रिपब्लिक पार्टी सदैव से उत्तर भारतीयों के साथ खड़ी रही थी। इस बार ब्राह्मण समाज को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी। कहा कि समाज सामाजिक न्याय, समानता और अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या कहीं ज्यादा है, इसके बावजूद अब तक उनके विकास, रोजगार, न्याय के लिए कुछ भी नहीं हुआ। इसका कारण ब्राह्मण अस्तित्व की लड़ाई का शंखनाद ब्राह्मण सम्मेलन के माध्यम से कर रहा है। केंद्र एवं राज्य भाजपा के साथ गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में 12 से 15 सीटों पर पार्टी अपने सैंबल से चुनाव लड़ेगी। पत्रकार वार्ता में बाइट कृष्ण मिलन शुक्ल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। सर, विंध्याचल आए हुए हैं, ऐसे प्रेस वार्ता भी रखें, क्या है प्रेस वार्ता कुछ जैसी? हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले हैं, वो यहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में भी अब बाबा साहब के स्थापित की गई हुई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को स्थापित करना है और यहाँ पे हम बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले हैं और इसलिए हम यहाँ पर आए हुए थे माँ का आशीर्वाद लेने। विंध्याचल माई के आशीर्वाद से हमें यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी, ऐसा इसलिए हमारा ये आज का दौरा था। ये आरक्षण का मुद्दा चल रहा है ब्राह्मण, क्या है आरक्षण? देखिए, आरक्षण का मुद्दा एक अलग चीज़ है। मैं उत्तर भारतीयों के लिए उत्तर प्रदेश में एक संदेश देना चाहता हूं कि 2008 में जब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ बड़ा अन्याय हुआ था, मैं उत्तर भारतीय कहूँगा, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं कहूँगा, क्योंकि उत्तर भारतीयों के अंदर बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है और महाराष्ट्र में बहुत उनको पीड़ित किया गया था। कई लोगों की हत्या हो गई थी, कई लोगों के रोजगार छीन लिए गए थे और उस समय हमारे पार्टी को छोड़कर बाकी जो लोग थे यहाँ पे, जो सत्तासीन थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने वहाँ पे पीड़ित उत्तर भारतीयों के लिए कुछ नहीं कहा था। उनके दुख में संसदीय भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे दुख जताने के लिए। ऐसे वक्त में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामदास जी आठवले, वो सांसद होते हुए उत्तर भारतीयों के दुख में सम्मिलित होकर संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, यहाँ पर हर व्यक्ति को रहने का अधिकार है। अब अगर उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये उत्तर भारतीयों की रक्षा करने वाली पार्टी है और हम इसीलिए आज उत्तर भारतीय में आए हैं, उत्तर भारत में आए हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं और यहाँ के लोगों के लिए एक संदेश लेके आए हैं कि हमें यहाँ की आप जगह में अपने साथ मिलाइए और महाराष्ट्र में आप हमारे साथ हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में आपकी रक्षा कर सकती है तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में भी आपकी हर पार्टियों से रक्षा कर सकती है। जब भाजपा साहब का गठबंधन भी है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे? जी, हम एनडीए के घटक हैं। राष्ट्र स्तर पर हम भारतीय जनता पार्टी के घटक हैं। महाराष्ट्र में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एनडीए के लिए। हम महाराष्ट्र में हमारा एक अपना स्थापत्य है और उत्तर प्रदेश में हम 12 से 15 सीटों पर चुनाव गठबंधन में लड़ने वाले हैं। 7 तारीख को हमारी कल रैली है लखनऊ में आवास विकास कॉलोनी के पास, जहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले उस रैली को संबोधित करने वाले हैं।